हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 19 से लेकर 22 को सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 19 को सॉल्व करते हैं। आज का जितना भी एक्सरसाइज है वह बियोंसी फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 19 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 19, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बुएंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए लिक्विड एक्ट। तो इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि जो बुएंट फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दें, जैसे यह बोतल है, इसको हमें लिक्विड वाटर के अंदर इसको डुबो देंगे, तो जो बुएंट फोर्स है वह किस डायरेक्शन में लगेगी। इस बोतल पर जो बुएंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगी। तो आइए हम लोग, अगर हम इस बोतल को एक फोर्स लगाएं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाकर हम बोतल को, वाटर है, ये वाटर के अंदर इसको हम ले जाते हैं और फिर फोर्स को हम हटा देते हैं। जो हम लोगों ने अपवर्ड डायरेक्शन में, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया था उसको हटा देते हैं। तो क्या देखते हैं कि फोर्स हटाने के बाद बोतल जो है वह सरफेस पर वापस आ जाता है, वाटर के सरफेस पर वापस आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जैसे ही फोर्स हटाया बोतल ये सरफेस पर वापस आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस पर देखिए कौन सा फोर्स कर रहा है। जब ये पानी के अंदर बोतल था तो इस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, और वह फोर्स कौन था? वह ग्रेविटेशनल फोर्स था, जिसके कारण इसका जो वेट है mg वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था। इस बोतल पर mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, mg इसके वेट के बराबर है। और अपवर्ड डायरेक्शन में अगर हमने जब इस पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हम लगा रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स, उसको हटा लेते हैं तो बोतल जो है यह ऊपर की तरफ आने लगता है। तो उसका रीजन क्या हो सकता है कि जब ऊपर की तरफ आ रहा है, उसका रीजन हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पर लग रहा होगा, तभी जो ऊपर आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में mg से ग्रेटर फोर्स कोई लग रहा होगा। तो जो mg से जो अपर डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स लग रहा है, तभी यह बोतल ऊपर आया। तो देखिए इसका रीजन क्या हो सकता है कि वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बोतल, यानी वाटर बोतल पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इसी फोर्स को द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाई द वाटर ऑन द बोतल इज नोन एज अपथ्रस्ट और बुएंट फोर्स। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर बोतल पर जो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को बुएंट फोर्स बोलते हैं, और जो इसका डायरेक्शन होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। बुएंट फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? बुएंट फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा था। तो बुएंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा यह अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। The magnitude of this buoyant force depend upon the density of the fluid। और जो मैग्नीट्यूड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो बुएंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वह किस पर डिपेंड करता है? यह जो फ्लूइड है, जैसे वाटर है या तेल है, ऑयल है, या और दूसरा कुछ भी जो लिक्विड रहेगा जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करेंगे, डुबाएंगे, उसके डेंसिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर जिसका डेंसिटी अधिक होगा, जितना डेंसिटी अधिक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वह उतना ही अधिक होगा। The buoyant force on an object emerge in a liquid act in the vertically upward direction। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो गया। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 20 को देखते हैं। Why does a block of plastic released under water come off to the surface of water? तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम
एक प्लास्टिक का ब्लॉक है उसको हम वाटर के अंदर ले जाकर छोड़ दें तो वह कुछ देर के बाद वह वाटर के सरफेस पर आ जाता है। तो इसका रीजन हमें बताना है। जैसे ये वाटर है और यह प्लास्टिक का ब्लॉक है, इसको हम पानी के अंदर छोड़ेंगे तो यह पानी के सरफेस पर आ जाएगा। तो इसका रीजन क्या है? तो जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि एक बुएंट फोर्स है, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर अगर इमर्ज करते हैं तो बुएंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो बुएंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वह होता है बुएंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अगर हम इसको वाटर के अंदर इमर्ज कर रहे हैं तो यह यहाँ पर पानी के अंदर जब जाएगा तो यह कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? इसका जो वॉल्यूम होगा उतना स्पेस यहाँ ऑक्यूपाई करेगा पानी के अंदर। तो यह जहां पर जाएगा वहां से पानी को कितना डिस्प्लेस करेगा? इसका जितना वॉल्यूम होगा, इस ब्लॉक का जितना वॉल्यूम होगा उतना वह पानी को डिस्प्लेस करेगा। तो जितना पानी को यह डिस्प्लेस करेगा उसका वेट जितना होगा अपवर्ड डायरेक्शन में जो बुएंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा उसके इक्वल होगा। यानी बुएंट फोर्स होगा डिस्प्लेस वाटर के वेट के इक्वल होगा। देखिए बुएंट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अगर तो हम डिस्प्लेस्ड वाटर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा? जैसे मास कितना होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई रो, रो यानी डेंसिटी, उस लिक्विड का डेंसिटी। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसके वॉल्यूम के इक्वल ही होगा क्योंकि सेम वॉल्यूम वाटर को यह डिस्प्लेस करेगा। जितना वॉल्यूम ये ब्लॉक का रहेगा उतना ही वॉल्यूम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा, इस ब्लॉक के इक्वल हो जाएगा। और रो वाटर का जो डेंसिटी होता है वह 1 सेंटीमीटर पर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यह रो उसका वाटर का डेंसिटी हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर मास हो जाएगा, भी रो मास हो जाएगा और उसमें हम जी से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वह उसका वेट निकल जाएगा। तो बुएंट फोर्स हो जाएगा भी रो जी। भी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ये दोनों इक्वल होगा। ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा? देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो ब्लॉक है उसका जो वेट होगा उसके इक्वल फोर्स लगेगा। तो इसका वेट क्या होगा? मान लेते इसका मास m है और g है, तो इसका वेट हो जाएगा mg। अगर इसका डेंसिटी, अगर m को हम कैसे निकालेंगे? m को भी रो m हो जाएगा, v को वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास निकल जाएगा। तो अगर हम इसका मास निकालना चाहें तो ये हो जाएगा v, और इसका मानते ब्लॉक का डेंसिटी रो डैश है तो v रो डैश इसका मास हो जाएगा और इसमें g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेट निकल जाएगा। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में v रो डैश g होगा और अपर डायरेक्शन में v रो g। तो आप देखिए v और v दोनों में इक्वल है, g भी दोनों में इक्वल है। अब रो और रो डैश ये अलग अलग है। रो हो गया वाटर का डेंसिटी और रो डैश हो गया ब्लॉक का जिसको डेंसिटी, जिसको हम लोग पानी के अंदर इमर्ज करेंगे उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी। तो देखिए अगर रो अधिक है रो डैश से तो अपवर्ड फोर्स अधिक होगा, अगर रो डैश अधिक है रो से तो डाउनवर्ड फोर्स अधिक होगा। तो अगर रो डैश लेस देन रो है तो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अधिक होगा। तो यह ब्लॉक डूबेगा नहीं, उसमें इमर्ज करेंगे तो वह सरफेस पर आ जाएगा। तो अगर भी रो डैश जी लेसर देन भी रो जी है तो यह ब्लॉक नहीं डूबेगा। द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन वाटर। और हमें मालूम है कि जो प्लास्टिक का डेंसिटी है, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से कम होता है। तो वाटर के डेंसिटी से कम होता है तो यह जो अपर डायरेक्शन में फोर्स होगा अधिक होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कम होगा, तो यह डूबेगा नहीं, यह सरफेस पर आ जाएगा। तो इसका रीजन यही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 21। दो द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। कोई सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका जो मास है वह 50 ग्राम है।
इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, विल द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। तो अगर हम जो सब्सटेंस दिया गया है उसको हम वाटर में इमर्ज करेंगे, डुबाएंगे, तो वह तैरेगा या डूब जाएगा, हमें बताना है। तो जैसा हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में देखा, कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा या फ्लोट करेगा, तैरेगा, उसका रीजन क्या होगा? अगर उसका डेंसिटी, जिस ऑब्जेक्ट को हमें पानी के अंदर डुबाना है, उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से अधिक होगा तो वह डूब जाएगा। अगर उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होगा तो वह तैरेगा, वह फ्लोट करने लगेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब इसको हम लोगों ने पानी के अंदर लाया, इस ब्लॉक को, तो इस पर बुयांसी फोर्स लगेगा। बुयांसी फोर्स हो जाएगा भी रो जी। भी वॉल्यूम हो गया, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम हो जाएगा, और रो वाटर का डेंसिटी हो जाएगा, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर हो जाएगा। तो ये अपर डायरेक्शन में हो जाएगा फोर्स, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी रो डैश जी लगेगा। तो ये तो अगर भी रो डैश जी स्मॉलर देन भी रो जी होगा तो यह क्या होगा? ब्लॉक, अगर रो का डेंसिटी कम है, यानी इस ब्लॉक का डेंसिटी कम है, तो यह तैरने लगेगा। तो इफ रो डैश लेसर देन रो, सब्सटेंस विल नॉट सिंक। तो अब हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर रो डैश ग्रेटर देन रो, सब्सटेंस विल सिंक, तो हम अगर रो और रो डैश में कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वह ऑब्जेक्ट डूबेगा या तैरेगा। तो हमें जो सब्सटेंस को इमर्ज करना है, उसका मास दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है, तो हम उसका डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो आइए हम उसका डेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आइए हम डेंसिटी निकालते हैं। उसका मास दिया गया है 50 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, और उसका वॉल्यूम भी दिया गया है। तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो डेंसिटी हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो वाटर का जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो डेंसिटी है वह अधिक है, वाटर के डेंसिटी से अधिक है। इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है यह पानी के अंदर डूब जाएगा। अगर इसको हम पानी के अंदर छोड़ेंगे तो यह सरफेस पर नहीं आएगा, यह डूब जाएगा। द सब्सटेंस विल सिंक, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अधिक है। तो हम दो में वाटर और जिस सब्सटेंस को इमर्ज करना है, दोनों के डेंसिटी को कंपेयर करके हम यह पता कर सकते हैं कि वह ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबेगा या तैरेगा। अगर इसका डेंसिटी कम होता, 1 से कम होता, तो यह तैरने लगता। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 22। द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैकेज इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें एक सील्ड पैकेट है, उसका मास दिया गया है 500 ग्राम और उसका वॉल्यूम दिया गया है 350 सेंटीमीटर क्यूब। विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर if the density of water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह जो पैकेट है वह फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, वाटर में डूब जाएगा या तैरेगा, और वाटर का डेंसिटी दिया गया है। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट। तो हमें सेकंड पार्ट में जो वाटर डिस्प्लेस्ड होगा उसका मास भी निकालना है। तो आइए देखते हैं, ये पैकेट है और हम इसका जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, अगर वाटर और जो ऑब्जेक्ट को इमर्ज करना है उस दोनों के डेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि वह ऑब्जेक्ट डूबेगा या तैरेगा। तो अब इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो इसका मास दिया गया है 500 ग्राम और वॉल्यूम है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो
इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगा। तो डेंसिटी आ गया इसका 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो डेंसिटी है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी इस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है, जो पैकेट है, इसका जो डेंसिटी है यह देखिए अधिक है, वाटर के डेंसिटी से अधिक है। तो अभी आप तुरंत बता सकते हैं कि यह डूबेगा या तैरेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? यह डूब जाएगा, क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से अधिक है। तो इसको हम पानी के अंदर छोड़ेंगे तो यह डूब जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इसका वेट है वो अधिक होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो बुयंसी फोर्स है उससे अधिक होगा, तो यह पानी के अंदर डूब जाएगा। अब इसका हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें अब जो वाटर डिस्प्लेस्ड है, यहाँ से जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, ये पानी के जब अंदर गया तो यहाँ इतना एक स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, या यहाँ इतना स्पेस को, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना स्पेस को यह घेर लेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, पानी उतना ही वॉल्यूम, जितना इसका वॉल्यूम है उतना पानी यहाँ से हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमें उस डिस्प्लेस्ड पानी का, वाटर का मास निकालना है। तो V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैकेट हो जाएगा, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। यानी जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम क्या होगा, जितना इसका वॉल्यूम था उसके इक्वल होगा। तो यह तो क्वेश्चन में दिया गया है, इसका वॉल्यूम कितना है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्या हो जाएगा, V रो। हमें मास निकालना है, तो मास क्या होता है, यहां से देखिए मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइडेड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, यानी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाएगा। तो वॉल्यूम हमें मालूम है, वॉल्यूम इसका 350 सेंटीमीटर क्यूब है, जितना इसका वॉल्यूम रहेगा उतना ही वाटर का, डिस्प्लेस्ड वाटर का भी वॉल्यूम उतना ही होगा। और वाटर का डेंसिटी भी मालूम है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 350 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ सेंटीमीटर कैंसिल कर देगा, यह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो जो मास होगा वाटर का वह कितना हो जाएगा, 350 ग्राम। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। If you found this video helpful, like, share and subscribe to Physics Nama. Thanks for watching.